और वहीं अजेंद्र लोधी के इस बयान के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया था, जहां वो अपने सांसद का बचाव करते भी नजर आए थे। सौहार्द की त्रिवेणी में ये सवाल पूछ रहे हो, कितनी अच्छी बात कर रहे हो। हालांकि मैं ये कहूंगा कि हम लोग कभी भी इस तरह के पक्ष में नहीं रहे कि इस तरह की भाषा और व्यवहार किसी के प्रति रहे। और फिर जहां तक सवाल प्रधानमंत्री जी का है, उनके प्रति नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी आपने एएनआई पे सुना है मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? कभी आपने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को राज्यसभा लोकसभा की रिकॉर्डिंग निकाली है, उन्होंने क्या कहा है? तो हम इस पक्ष में नहीं है कि हमारा सांसद ने क्या कहा, लोधी ने क्या कहा, अजेंद्र लोधी साहब ने क्या कहा, उसके पक्ष में नहीं हूं मैं। लेकिन अगर किसी का दुख दिल से निकल आया और उसमें जो भाषा इस्तेमाल हुई है वो ठीक भाषा इस्तेमाल नहीं हुई। और इस मामले पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आर.के. मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। तो जिस तरीके से मिश्रा जी चीजें नजर आ रही हैं और देखिए साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्ष लगातार बयानबाजियां कर रहा है। हमने अजेंद्र लोधी का बयान सुना, राहुल गांधी का बयान सुना और उससे पहले भी जनसभाओं में चीजें हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी कैसे देख रही है इसे, किस तरीके से इन सब चीजों पर आपकी नजरें हैं, क्या कहेंगे? प्रगति जी, देखिए कुछ ऐसे छात्र होते हैं स्कूलों में, विद्यालयों में हम लोगों ने देखा है, तो कुछ छात्र बिगड़ैल हो जाते हैं। और दूसरी बात ये होती है ना, कुछ ऐसे पिता के माताजी के पुत्र होते हैं जो कि हमें लगता है जो कि कहीं ना कहीं वो बिगड़ैल जैसा व्यवहार करते। वही चीज अगर मैं अगर देखूं यहाँ पे, तो राहुल गांधी जी एक बिगड़ैल एलओपी के पद पर बैठ करके मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री के प्रति या गृह मंत्री के प्रति जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि इतिहास तो बहुत लंबा है, इतिहास में अगर देखें तो ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए हमने देखा है जो कि चाहे वो कांग्रेस के अध्यक्ष हो, कांग्रेस के नेता हो या अन्य कोई नेता जो इंडिया गठबंधन के हैं, हमने बहुत बार देखा है। लेकिन उन नेताओं का, उन पार्टियों का क्या हाल जनता ने किया है ये हम सब देख रहे हैं। आज कांग्रेस की स्थिति क्या है, आज समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या है, आज टीएमसी की स्थिति क्या है, आज अन्य अगर कोई क्षेत्रीय दल है, चाहे वो आरजेडी की बात करें चाहे अन्य की बात करें, उन सब की स्थिति क्या है। तो मुझे लगता है कि एक एज ए पेरेंट्स ना करके, एज ए टीचर ना करके जनता ही इन लोगों को सबक सिखा रही। जनता इनके कान को कहते हैं क्योंकि उसको घुमा करके और जिस तरह से जनाशीर्वाद भाजपा को दे रही है, प्रधानमंत्री जी के आपका भरोसे के ऊपर में दे रही है, मुझे लगता है ये जवाब बहुत बहुत ज्यादा है। खास करके अगर इन शब्दों का अगर मैं कहूं जो कि इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया, तो ये विक्षिप्त मानसिकता की वाली बात है। जो कि अगर हम कहेंगे जो कि अगर अंगूर अगर ज्यादा दूर है तो हम कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, तो ये बात तो हमें समझ में भी आती है जो कि आपके लिए सत्ता अभी बहुत दूर है, क्योंकि जनाशीर्वाद आपको मिलना नहीं है, जनादेश मिलना नहीं है। उसके बावजूद भी अगर आप प्रधानमंत्री के प्रति जो उन्होंने हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, 24 घंटे के अंदर में 20 घंटे जो देश के प्रति समर्पित रहते हैं, आज उनके लिए इस तरह की भाषा का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो मुझे लगता है दुर्भाग्य है इस देश का जो ऐसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस संसद के अंदर में बैठे हैं, इस देश के अंदर में बैठे हैं। मिश्रा जी देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यही उठेगा कि राजनीति में देखिए जो बातें होती है वो नहीं बैठ पाती एक दूसरे के बीच में और विरोधाभास जो है वो भी उत्पन्न होता है, लेकिन शब्दों की गरिमा इस तरीके से खत्म हो जाना ये सबसे बड़ा सवाल उठेगा और जनता के बीच में चीजें पहुंचती हैं। सबसे बड़ी बात कि पहले हमने समाजवादी पार्टी की ओर से देखा, फिर अभी हमने राहुल गांधी का भी बयान दर्शकों को भी सुनाया है और उससे पहले बिहार चुनाव में भी किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर चीजें निकलकर सामने आई थी, जनता में आक्रोश दिखा था और एक बार फिर से पीएम मोदी को लेकर, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर गद्दार शब्द का प्रयोग करना क्या लगता है कितना हावी पड़ सकता है? क्योंकि पिछला जो दौर था बिहार चुनाव का वो काफी ज्यादा खतरनाक था, जन आक्रोश साफ नजर आया था। प्रगति देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जो कि आप जनता के प्रति आप जब सत्ता में थे तब आपकी जनता के प्रति जो जवाबदेही थी वो आप कहीं ना कहीं उससे विमुख हो चुके थे। आज अगर वही प्रधानमंत्री जी अगर जनता के प्रति अगर जवाबदेही अगर लेने के लिए आज पिछले 2014 से अपने अंदर उन्होंने जिस तरह से अपने आप को एक प्रगतिशील एक व्यक्ति के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया जनता के सामने में,
खास करके, तो मुझे लगता है कि आज देश की जो अर्थव्यवस्था 11वें पोजीशन पर थी, आज देश की अर्थव्यवस्था 4थे पोजीशन पर है। और हम देख रहे हैं कि इसको तीसरे स्थिति में आने के लिए कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी के जो समर्पण है, गृहमंत्री जी का जो समर्पण है जनता के प्रति, उसको आप इस तरह से शब्दों का प्रयोग करके आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो कि अपना ही डेंट कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता जो कि आप प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व के ऊपर में कोई नुकसान पहुंचाएंगे या गृहमंत्री जी के व्यक्तित्व के ऊपर में कोई नुकसान पहुंचाएंगे, ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि जनता समझ चुकी है। आपके इन शब्दों से जनता आहत हुई है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा क्योंकि जनता आहत हुई है आपके इन शब्दों से, आपके इन गद्दार जैसे शब्दों से। मुझे लगता है कि पिछले अगर पृष्ठभूमि अगर देखेंगे तो खड़गे साहब ने भी क्या क्या कहा है, यहां पर रणदीप सुरजेवाला ने भी कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के अनेक नेता ऐसे हैं, खास करके जो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के प्रति जो नफरत है वो कहीं ना कहीं जनता के प्रति नफरत में बदल चुकी है। और ये अगर आप प्रधानमंत्री जी को अगर कह रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप जनता के लिए भी यही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। और ऐसे व्यक्तित्व जो 24 घंटे में 20 घंटे देश के और जनता के प्रति समर्पित है, उसके लिए ऐसी अगर भावना, ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप ऐसे ही हाशियों पर दशकों तक रहेंगे, आप फिर वापस आने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, और क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ये पहली बार बिल्कुल नहीं है मिश्रा जी, और कई बार हमने इस सब चीजों को देखा है। पर हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो है, जनता का जनादेश उनके साथ तो है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी एक कद्दावर नेता के तौर पर वो हैं, बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी? क्योंकि ये एक बार नहीं है, बार बार हो रहा है और कोई संभावना नहीं है कि कब क्या हो सकता है, आगे किस तरीके से चीजें होंगी, बीजेपी क्या रुख अपनाने वाली है, किस तरीके से चीजें देखने को मिलेगी? प्रगति, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आप हमारे संस्कार जो है, जो हमारी पार्टी का जो संस्कार है, जो हमारे माता पिता ने संस्कार दिया है, हम लोग कहीं पे भी आज अगर जहां पर मैं रहता हूं वहां पर अगर आस पड़ोस और समाज के किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर झगड़ा भी हो जाता है, अगर हमारा मनमुटाव भी रहता है, तो हम ऐसे शब्दों का कभी प्रयोग नहीं करते। और खास करके जहां पर देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति बात अगर आए, गृहमंत्री जी के ऊपर में बात आए, तो ऐसे तो हम लोग तो हर एक समय, हम भी अभी आप यहां पर राहुल न कह करके राहुल जी का हमने यहां पर शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि कम से कम उनको एक आदर सूचक शब्द के साथ उनका संबोधन होना चाहिए, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही नहीं बल्कि इस देश के सम्मानित नागरिक भी है। तो ऐसे संस्कार हम लोगों को माता पिता की तरफ से, समाज की तरफ से, पार्टी की तरफ से मिला हुआ है, जो हम किसी के प्रति इस तरह के आदर भाव का सम्मान करते हैं, उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। बिल्कुल, सम्मान वाली चीज जी मिश्रा जी का भी अभाव है, और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, क्योंकि संस्कार किस तरह से इनको दिया गया है, जो प्रधानमंत्री के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ही बहुत ही अनुचित है, बहुत ही अनुचित है। बिल्कुल, हम ये समझ रहे हैं कि उन शब्दों का आपकी तरफ से प्रयोग या आपकी पार्टी की तरफ से प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन एक्शन के तौर पर क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की ओर से, अजय लोधी ने भी इस तरीके का बयान दिया, अखिलेश यादव ने उनका बचाव तक किया है, और अब तो राहुल गांधी भी कहते नजर आ रहे हैं, तो क्या एक्शन देखने को मिल सकता है? देखिए, यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगा जो कि आगे क्या एक्शन होने वाला है, लेकिन मैं एक चीज जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा। हो सकता है किसी भी पार्टी के अंदर में कोई भी नेता ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग करता है, तो जो उनके सुप्रीमो है, जो उनके अध्यक्ष है उस पार्टी के, उनको संज्ञान लेना चाहिए, उनका बचाव नहीं करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा जो कि आप अपने संस्कार को न भूलें। आप जिस देश के अंदर में रहते हैं वो संस्कारों की धरती है, यहाँ पर शब्दों का सुमन ही यहाँ पर जो सब कुछ होता है। आपको मैं यहाँ पर बैठ करके अगर मैं एक थोड़ा सा भी गलत शब्द कहूं, तो मुझे लगता है ये हमारे संस्कार दर्शाते हैं कहीं ना कहीं। तो आगे क्या एक्शन होगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपके संस्कार अच्छे होने चाहिए, आपके शब्द अच्छे होना चाहिए, और खास करके जहां पर देश के प्रधानमंत्री जी का बात आए, वहां पर तो आपके शब्दों का बिल्कुल बेहतर चयन होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जी प्रगति, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने